कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने आ चुका हूं यूनिट डिजिट का दूसरा क्लास। नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट सीख रहे थे। अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। नंबर सिस्टम और आज आपका क्लास है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का आज दूसरा क्लास है। याद आ रहा है? नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट दूसरा क्लास है। नंबर सिस्टम के वीडियो में आप यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक निकालना आप सीख रहे हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। और एकदम आप कहाँ से सीख रहे हैं? बेसिक से सीख रहे हैं। बेसिक लेवल से हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे। याद ही है आपको? तो चलिए, टाइप 1 में आप सीख चुके थे। टाइप 1 आपको हमने बताया था। टाइप 1 में ऐड, सब्ट्रैक्ट और फिर प्रोडक्ट, गुणनफल के इकाई अंक को निकालना आपको सिखाया था। फिर आपको ये भी बताए थे कि इकाई अंक का मतलब क्या होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे टाइप 2। यूनिट डिजिट में टाइप 2 सीखने वाले हैं। टाइप 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। टाइप 1 में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोडक्ट, ये चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग टाइप क्या सीखेंगे? 2। तो हेडिंग दीजिए टाइप 2। नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, टाइप 2। चलिए, यूनिट डिजिट फिर से आप हेडिंग दे दें। यूनिट डिजिट का ये आपको सेकंड वीडियो है और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 2 की। टाइप 2। तो चलिए हम आपको बता दें इसमें क्या। आज हम लोग सीखेंगे पावर वाले क्वेश्चंस के इकाई अंक निकालना। जैसे पहले इसका एग्जाम्पल समझिएगा, उसके बाद हेडिंग बताते हैं। जैसे मान लीजिए 42 का पावर हो गया 692, तो इसके इकाई अंक पे क्या आने वाला है वो आपको बताना। मान लीजिए आपको दिया है 7892 और इसका पावर हो गया 820, तो इसके इकाई अंक पे क्या आने वाला है ये बताइए। या मान लीजिए आपको दिया हो 2569 और इसका पावर हो 89265, तो अब बताइए कि इसके इकाई अंक पे क्या आएगा। आ रहा है बात समझ में? या और भी आपको हो सकते हैं पावर वाले क्वेश्चन का इकाई अंक निकालना सीखना है। किस तरह? पावर वाले क्वेश्चन के। पावर वाले क्वेश्चन में क्या होता है समझिएगा। पावर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये होता है बेस, ये होता है बेस और यहाँ पे होता है इसका पावर। आ रहा है बात समझ में? ये होता है बेस और ये होता है पावर। तो अब आपको टाइप बना लीजिए कि बेस और पावर वाले क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करना। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घात, यानी घातांकीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ये आपका हेडिंग रहना चाहिए। घातांकीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। चलिए हेडिंग नोट कर लीजिए, ये आपका हेडिंग होना चाहिए, घातांकीय संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ तक आप बात समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से समझ लीजिए कि बेस और पावर वाले क्वेश्चन का टाइप 2 है। बेस और पावर वाले क्वेश्चंस का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बेस और पावर, यहाँ पे आपका होगा बेस और इसका होगा पावर। बेस और पावर, ठीक है, के रूप में बेस और पावर के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना।
इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, ये आपका हेडिंग है, बेस और पावर के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। अब एक बात बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेस है, बेस ध्यान देंगे यहाँ पे, बेस आपको ये नीचे वाला जो बेस है आधार, बेस का इकाई अंक, बेस का इकाई अंक जो है वो आपको क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है। मेरी बात समझिएगा, बेस का इकाई अंक या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3, यानी इसी में से कोई आपको एक हो सकता है। तो इकाई अंक निकाल रहे हैं तो कोई भी बेस के इकाई अंक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखिए मान लीजिए 6235 का पावर 922 है, तो इसके बेस का तो ये हो गया, बेस का इकाई अंक क्या है यहाँ पे 5 है। और एग्जाम्पल लीजिए 789629 का पावर है यहाँ पे 1092, इसका बेस का इकाई अंक क्या है 9। आपको और ले लीजिए 86952441 का पावर ले लीजिए आपको फैक्टोरियल 200, ये भी हो सकता है। तो इसके बेस का इकाई अंक क्या है 1 है। आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको करना क्या है कि इकाई अंक, बेस के इकाई अंक पे ध्यान देना, बेस के इकाई अंक से ही आप इकाई अंक ज्ञात करेंगे। फिर से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बेस के इकाई अंक से ही आप इकाई अंक को ज्ञात करेंगे। बेस से इकाई अंक पता कर लीजिए, तो बेस का इकाई अंक इसमें से कोई भी हो सकता है, उस आधार पे इसके पावर से तो बात की बात है, क्योंकि बेस के इकाई अंक में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेस का इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो नोट में अभी आपको क्या निकल के आया कि सर बेस का इकाई अंक, बेस का यूनिट डिजिट, बेस का यूनिट डिजिट आपको दिमाग में सेट करना होगा कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। बेस के यूनिट डिजिट पे ही आपका जो है वो रिजल्ट डिपेंड करेगा, यानी आंसर का यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा, बेस के यूनिट डिजिट पे रिजल्ट आपका निर्भर करेगा। तो बेस जो होगा वो तो इसमें से कोई भी हो सकता है। तो पहले हम लोग इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर भी टाइप बनाते हैं। जैसे बेस के इकाई अंक पे मान लीजिए 0 हो जाए, 1 हो जाए, समझिएगा 5 हो जाए और 6 हो जाए। ये क्यों 4 डिजिट ले रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा कि सर बेस के इकाई अंक पे 0, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। तो चलिएगा, यानी कि इसके अंदर देखिएगा, जब यहाँ पे लिखते हैं कि जब बेस का इकाई अंक, जब बेस का इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब हो गया यूनिट डिजिट, जब बेस का इकाई अंक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6, 0, 1, 5, 6 हो, जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो आपको इसका बात समझिएगा, हो तो उसके आंसर का भी इकाई अंक यही हो जाएगा। आंसर का इकाई अंक नहीं बदलने वाला है। जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, तो ये कन्फर्म है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये बातें कन्फर्म है कि इसकी पावर कुछ भी हो जाए तो इसका इकाई अंक भी 0 रहेगा तो 0 ही आने वाला, इकाई अंक 1 रहेगा तो 1 ही आने वाला है, इकाई अंक 5 रहेगा तो 5 आने वाला है, इकाई अंक 6 रहेगा तो 6 ही आने वाला है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब कहिएगा कैसे, यानी समझिएगा फिर से कि जब बेस का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो तो उत्तर का इकाई अंक
आंसर, उत्तर का मतलब हो गया यहाँ पे आंसर। उत्तर का इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा, 6 ही होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इधर लिखे कि जब बेस का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उत्तर का इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये नहीं चेंज होगा, दुनिया में कभी चेंज नहीं होगा। तो आइए इसको पहले प्रूफ करते हैं। कैसे, चलिएगा प्रूफ करते हैं। यहाँ से मिटाते हैं, ये बातें आप समझ गए हैं। आइए एग्जाम्पल में समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए 290 का पावर ले लेते हैं 8291 ले लेते हैं। 8291 हमने पावर ले लिया। अब हमको एक बात बताइए, अब हम पूछे कि इसके इकाई अंक पे क्या आने वाला है, यानी इसका इकाई अंक, दहाई सैकड़ा पे क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक पे क्या आएगा। तो जरा एक बात हमको बताइए, इसके इकाई अंक पे क्या दिख रहा है आपको? 0। ध्यान से समझिएगा, इसके इकाई अंक पे 0। अब इसका पावर कुछ भी रहे तो इसके इकाई अंक पे भी 0 आने वाला, ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहिएगा सर कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और एक छोटी सी बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 है और 10 का पावर हम 2 ले लेते हैं। अब पूछते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड है कि सर 10 का पावर 2 है तो आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो ये आपको क्या आने वाला है? 100। तो इसका इकाई अंक तो 0 ही ना आया। इसका पावर कुछ भी हो जाए, 20 भी हो जाए तो 0 ही आएगा। इसका पावर 200 हो जाए तब भी 0। यानी किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसका पावर कुछ भी रहे तो उसके इकाई अंक में 0 ही आना है। और भी समझ लीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो जाए 249,260 और इसका पावर हो जाए आपको मान लीजिए यहाँ पे 1792। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा? तो आप कहिएगा सर इसके इकाई अंक में क्या है? 0। इसका पावर कुछ भी रहेगा तो रिजल्ट आपको आने वाला है 0। बोलिए पहली बात समझ में आई कि नहीं? ये 0 वाला बात क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो उसके पावर कितने भी रहेंगे उसका इकाई अंक 0 ही आने वाला है। बोलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आइएगा दूसरा लेते हैं। आइए, अगर अब किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, अब हम 1 लेते हैं, ध्यान देंगे। अब की बार हम किसी संख्या का इकाई अंक लेते हैं, 1 पे आते हैं, 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे 1, जैसे मान लीजिए 96541 है और इसका पावर 256 है और हमने पूछा कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 96541 का पावर 256 तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक, बेस का इकाई अंक क्या है? 1। तो इसका पावर कुछ भी रहे तो यहाँ भी रिजल्ट 1 ही आने वाला है, यानी इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा 1। ये इसका आंसर हो गया। आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। एक छोटा सा डिजिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 11, समझिएगा, और 11 का पावर हम लोग ले लेते हैं 3। अब हम पूछते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो जो जनरल तरीका है, जो बेसिक मेथड है, वो यूज करते हैं। 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11, इसको 3 बार लिखे। इसका यूनिट डिजिट 1 गुना 1 1 और फिर ये 1 गुना 1। तो अब एक बात बताइए, इसके इकाई अंक पे क्या आया? 1। यही तो इसका आंसर हो गया। तो अब किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 होगा, उसका पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट के भी इकाई अंक में 1 ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। मेरी बात ध्यान से समझिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 9865431 और इसका पावर ले लेते हैं हम लोग 200, इसका पावर 200। तो अब बताइए तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इत्मीनान से बताइए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए
इसका इकाई अंक, इसका बेस कितना है 1, पावर कुछ भी रहे तो इसके इकाई अंक में कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं 2 6 5 4 9 2 8 1 और इसका पावर ले लेते हैं 2 6 5 4 3 2 1। अब इतने बड़े पावर से आप घबराइए मत, इतने बड़े नंबर से भी आप मत घबराइए, सीधे देखिए कि इसका बेसिक क्या है 1। बेसिक मतलब कि इसका बेस का इकाई अंक कितना है 1, पावर कुछ भी रहे तो इस क्वेश्चन के इकाई अंक में क्या आने वाला है 1 ही आने वाला है। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी आपने क्या सीखा 1 सीखा। कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। ये टाइप 2 चल रहा है, बेस और पावर के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक बार बार अगर भूल जा रहे हैं तो यूनिट डिजिट आप इसको मेंशन कर ले, क्योंकि आप लोग यूनिट डिजिट इसको लिख सकते हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना, अगर आप इस चीज़ को मेंशन नहीं कर पा रहे तो यूनिट डिजिट लिख लीजिए। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। तो 1 की बात हो गई। अब किसी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए 5 दिया हो। अब किसी संख्या का इकाई अंक दिया हो 5, किसी भी संख्या का इकाई अंक दिया हो 5। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 25 है और इसका पावर दिया है आपको 2, तो इसका इकाई अंक कितना होगा। तो बिना देखे आपको बता रहे कि इसका इकाई अंक 5 होने वाला है, इसका आंसर 5 आने वाला है। कैसे भाई, इसका आंसर 5 यानी इसके इकाई अंक पे 5 दिखा, इसका पावर कुछ भी रहता है इसके इकाई अंक भी 5 आएगा। जैसे एक्सप्लेनेशन समझिएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 25 × 25, पावर 2 है तो 2 बार लिखिए, इकाई अंक को मल्टीप्लाई कीजिए 50 25, तो इकाई अंक में क्या आने वाला है 5, या इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तब भी क्या आने वाला है इकाई अंक पे 5 आने वाला है। देखिए तो आपने क्या समझा कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका भी रिजल्ट के इकाई अंक में 5 ही आने वाला है। इसको बार बार मेंशन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए 1725 हो गया और इसका पावर आपने ले लिया 1825। अब हम पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर अब हम पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा तो सीधे देखिए, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका पावर पे आपको जाना ही नहीं है, पावर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो पावर 5 का रहेगा, 5 का पावर 1 कीजिए, 5 का पावर 2 कीजिए, 5 का पावर 3, तो लास्ट में 5 ही आने वाला है। आपको ये बातें पता होगी। तो यहाँ पे 5 की पावर 1825 है तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 5, यही इसका आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ले लीजिए 9 8 2 5 और या 6 5 लीजिए, यहाँ पे इसका पावर ले लीजिए 1025। अब इसका इकाई अंक की बात करें, इसकी यूनिट डिजिट की बात करें तो आपको तनाव नहीं लेना है। सबसे पहले देखिए कि इसके इकाई अंक पे क्या है 5, इसका पावर कुछ भी हो तो इसके रिजल्ट में भी इकाई अंक क्या आने वाला है 5 ही आने वाला है। इसका इकाई अंक भी 5 ही आने वाला है। बोलिए अभी भी कोई डाउट है तो। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है और भी, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 हो, उसका पावर कुछ भी रहे, रिजल्ट 5 ही आने वाला है। बड़ा से बड़ा डिजिट भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ले लिया 15 और 15 का पावर आपने ले लिया 5, तो इसका इकाई अंक भी पता है कि 5 ही आने वाला है, इसका इकाई अंक भी 5 ही आने वाला है। तो कैसे आप इसको 15 को अगर देखिए ना, 15 × 15 × 15 × 15 × 15, 3 2 5, ये हो गया 50 25। इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक 50 25, इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक 50 25, इसके इकाई अंक से इसके 50 25, तो लास्ट में क्या मिला 5 ही ना मिला। देखिए तो समझिए बातों को, आपको समझा के जाना है हमको।
गुड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आइए, अब इकाई अंक लेना है 6। अब आपको इकाई अंक लेना है 6 लीजिए। अब आपको इकाई अंक चाहिए 6। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने लिया 6 का पावर आपने ले लिया 3, इसका इकाई अंक क्या होने वाला? तो किसी भी बेस अकेले 6 है, 6 का पावर 3, तब भी इसका इकाई अंक 6 ही आने वाला है, ये इसका आंसर होगा। अब कहिएगा सर कैसे, तो इसको एक्सप्लेन देख लीजिए। 6 × 6 × 6 ये हो गया 6 का 36, इस इकाई अंक से फिर 36, तो इकाई अंक लास्ट में क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। आया समझ में? यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो तो उसके उत्तर के इकाई अंक में भी 6 ही आने वाला है। उत्तर का इकाई अंक भी 6 आएगा। उत्तर का इकाई अंक 5 है तो 5, 1 है तो 1, 0 है तो 0 आने वाला। फिर यहाँ पे समझ लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा उठा लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए 216 का पावर आप 816 ले लीजिए। आप कहेगा सर इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके इकाई अंक यानी इसके बेस के इकाई अंक में क्या है? 6। तो इसका पावर कुछ भी हो तो इसके इकाई अंक में आने वाला है आपको 6 ही आएगा। और भी कोई डिजिट आप ले लीजिए, फिर से समझिएगा। आप यहाँ पे ले लीजिए 1726 का पावर आप ले लीजिए 9228। अब इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक में कितना आने वाला है? 6 ही आने वाला है। इसके इकाई बेस के इकाई अंक में 6 है, पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक में आपको चुपचाप यहाँ पे लिखना है 6, कुछ नहीं सोचना है। आप कई घर पे भी सोचिए ना, 6 का पावर 1 हो तो 6 ही आएगा, 6 का पावर 2 है तो 36, तभी इकाई अंक में 6 ही आने वाला है। और भी आप एग्जांपल ले लीजिए 8, 9, 2, 6, 5, 4, 6 का पावर ले लीजिए 200, तब भी इसका इकाई अंक 6, क्योंकि इसके इकाई अंक में 6 है। बोलिए आ रही है मेरी बातें समझ में? कि इकाई अंक टाइप 2 समझ रहे हैं हम लोग? टाइप 2 नंबर सिस्टम का ही है, ये नंबर सिस्टम में ही अभी हम लोग हैं, उससे बाहर नहीं निकले हैं, नंबर सिस्टम में ही है। उसका यूनिट डिजिट और ये उसका 0 वीडियो है, यानी सेकंड यूनिट डिजिट का सेकंड वीडियो है। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो टाइप 1 उसमें जरूर देखिएगा। ये टाइप 2 चल रहा है अभी, पावर और बेस के रूप में दी गई संख्या का इकाई अंक निकालना। तो चलिए चीजें समझ में आ रही है। अभी आप जो सीखे उस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पे हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखते हैं कि चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आपको। उस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी जो चीज़ सीखे एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं, आपको देखते हैं कि चीज़ें समझ में आई है कि नहीं। 215 का पावर 823, 215 का पावर 823 प्लस 426 का पावर 912, 426 का पावर 912 प्लस ध्यान देंगे 740 का पावर 116, 740 का पावर 116 प्लस 221 से 51 का पावर 854। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 815 ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। चलिए तो अब आपको देखिएगा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिएगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। इसका इकाई अंक कितना है? 5। इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इसके इकाई अंक में तो 5 ही आने वाला है, इधर कुछ भी आ जाए। फिर प्लस इसके इकाई अंक में कितना है? 6। इसका पावर कुछ भी रहता है, इसके इकाई अंक में भी 6 आने वाला है। फिर प्लस इसका इकाई अंक कितना है? 0। 0 का कुछ भी रहे तो इकाई अंक में 0 आएगा। फिर प्लस इसका इकाई अंक कितना है? 4। 4 का पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक में 4 ही आने वाला है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 0, 4 आया, 4 और 6 10 आया, और ये इसका इकाई अंक 5। तो 5 से 0 में जोड़िएगा तो इकाई अंक क्या आने वाला है? 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
6 4 10। अच्छा यहाँ पे 4 नहीं होगा ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तब तो ये तो दूसरा तरीका है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 लिखेंगे यहाँ पे, वही तो कह रहे हैं, तब तो 4 हो जाएगा, तो दूसरा तरीका चलेगा, 1 + 0 1। अब 6 1 7 हो गया और 7 5 12, तो इसका इकाई अंक 2 आने वाला, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इकाई अंक 2। यहाँ पे 1 है, 4 नहीं है, 4 रहेगा तो कोई और तरीका चलेगा, अभी 4 का बताए नहीं हम आपको। ये आपको पावर के क्वेश्चंस का हुआ। चलिएगा अब हम आपको क्या बताएं उसको समरी में समझ लीजिए, डायरेक्ट बिना पेन का आप बना सकते हैं, विदाउट पेन आप देख के आंसर बता सकते हैं। टाइप 2 में देख के आंसर बता सकते हैं, कैसे आइएगा, यानी कि आप सीख रहे हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का सेकंड वीडियो, और आप सीख रहे हैं बेस और पावर। तो आपने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि कोई भी नंबर A B C D E और यहाँ 0 हो और इसका पावर M N P डैश डैश कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक में आपको 0 ही आने वाला है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा। बोलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप मेरे पास आते हैं वही खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपने समझा P Q R S T U और यहाँ पे 1 हो और इसका पावर X Y Z डैश डैश कुछ भी दिया हो, तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 1। तीसरा कॉन्सेप्ट आपने सीखा M N P Q और यहाँ पे 5 हो और इसका पावर A B C D डैश डैश कुछ भी दिया हो, तो इसके इकाई अंक में आने वाला है 5। चौथा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अगर आपके पास L M N O P और यहाँ पे 6 हो, इसका पावर X Y Z डैश डैश कुछ भी हो, तो इसके इकाई अंक में 6 आने वाला है। बोलिए, ये आपने 4 कॉन्सेप्ट सीखा, यानी यूनिट डिजिट सेकंड्स के कॉन्सेप्ट है ये। बोलिए अगर कोई भी डाउट है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, उसका पावर कुछ भी रहे तो रिजल्ट में भी 0 ही आने वाला है। अगर किसी भी संख्या का बेस में इकाई अंक 1 है, उसका पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट में 1 ही आने वाला है। MNPQ 5 इकाई अंक में 5 हो, 5 उसका पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट के भी इकाई अंक में 5 आने वाला है। रिजल्ट के इकाई अंक में 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक में 6 ही आने वाला है। अगर 1 हो इकाई अंक में तो 1, 0 हो इकाई अंक में तो 0। बोलिए इसमें किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? यानी अगर आप देखेंगे तो हम आपको जैसे ही बोले हैं कि बेस में ध्यान देंगे, यहाँ पे बेस में बेस के यूनिट डिजिट, बेस के यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट में आपने सीखा अगर 1 है तो उसका 1 ही आने वाला है, 0 है तो 0 ही आने वाला है, 5 है तो 5 ही आने वाला है, 6 है तो 6 ही आने वाला है। लेकिन क्या नंबर इतने ही होते हैं? अभी तो और भी नोट में बचे ही हैं। कौन कौन? 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 6 हो गया, 7 बचा है, 8 बचा है और 9 बचा है। अगर अब ये बेस में, अगर ये बेस में हो यूनिट डिजिट के टर्म में, अब ये बेस में हो इकाई अंक पे, तब उनका इकाई अंक क्या होगा, तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस क्लास में सीखेंगे? नेक्स्ट में। मेरे साथ अब अंत तक बने रहिए, तभी मज़ा आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बिना पेन का, विदाउट पेन आप इसको बना सकते हैं, विदाउट पेन आप देख के आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग और इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। धन्यवाद।